नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BDS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। ఈరోజు గోషామహల్ స్టేడియం శివ్ కుమార్ లాల్ స్టేడియంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ గారు జనాబ్ మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు చేత్ ద్వారా హైదరాబాద్ సిటీ, రాచకొండ సిటీ అండ్ సైబరాబాద్ సిటీ కమిషనరేట్కి 60 యాక్టివా బైక్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది. సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ కింద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఒక జాయింట్ ఇనిషియేటివ్లో మన షీ టీమ్స్కి ఎట్లా ఫర్దర్ ఎంపవర్మెంట్ చేయాలి, షీ టీమ్స్కి రీచ్ ప్రతి లేన్స్ బై లేన్స్ చిన్న చిన్న కాలనీలో కూడా ఇది ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఈ సందర్భంలో ఇది ఒక పెద్ద విషయం, ఇది ఒక పెద్ద మైల్ స్టోన్ ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసు, విమెన్ సేఫ్టీ మన తెలంగాణ స్టేట్కి టాప్ ప్రయారిటీ సబ్జెక్ట్ ఉంది. 2014లో సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ స్పీచ్లో మన ప్రియతం చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఫస్ట్ స్పీచ్లో ఇదే ఒక విజన్, ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ అందరికీ ఇచ్చారు. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే ఈ ఫౌండేషన్లో సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి. అండ్ లాస్ట్ 7 ఇయర్స్లో ఇంటర్నేషనల్ సర్వే, నేషనల్ సర్వే, నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ విమెన్ సేఫ్టీలో హైదరాబాద్ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్కి చాలా మంచి పొజిషన్ ఉంది. ఈ సందర్భంలో నేను హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి నా కలీగ్ ఆఫీసర్, సైబరాబాద్, రాచకొండ ఆఫీసర్స్కి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన హోమ్ మినిస్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఈ ఫంక్షన్కి రాగానే తర్వాత అందరికీ ఎంకరేజ్ చేశారు. ఆల్ అవర్ ఆఫీసర్స్ వీ ఫీల్ ఎంకరేజ్డ్ అండ్ మన రెస్పాన్స్ టైం టు డయల్ 100 ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇది ఆఫ్టర్ దిస్ ఇనిషియేటివ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. के हमारे चीफ गेस्ट तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस के एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर चौहान, एडिशनल CP क्राइम अनिल कुमार, सभी जॉइंट CPs, DCPs, सभी पुलिस ऑफिसर्स, हमारे मेहमान ऑफिसर्स राचकोंडा पुलिस के और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के और हमारे शी टीम के सभी अफसर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर शी टीम को मजबूती के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से एक जॉइंट सपोर्ट जो हुआ है, जिसके तहत 60 नए 2 व्हीलर बाइक्स, स्कूटीज, एक्टिवा बाइक सबको मिला, तीनों कमिश्नरेट को, जिससे कि हमारे शी टीम्स में मोबिलिटी कहीं भी जल्दी पहुंचने में एक और इजाफा और बेहतर परफॉर्मेंस होगा. 2014 से अब तक का जो सफ़र तेलंगाना स्टेट का रहा है, इस सफ़र की बुनियाद में सबसे बड़ी बात है सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरे सोसाइटी का, और ख़ास करके सेफ्टी और सिक्योरिटी महिलाओं का. किसी भी सोसाइटी में जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है तो क्राइम अगेंस्ट विमेन कितना कम है, विमेन के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी की अहमियत कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा उनको भरोसा है, ये सबसे आगे रखा जाता है. और चाहे वो अमेरिका का मर्सर सर्वे हो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स हो, हर इंडेक्स पे हैदराबाद सिटी, तेलंगाना स्टेट सेफ्टी के मामले में अव्वल नंबर पे है. और हमारे ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टर साहब का जो मार्गदर्शन, जो उनका गाइडेंस 2014 के स्पीच में था कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट का होगा उसके फाउंडेशन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कॉमन पब्लिक, और कॉमन पब्लिक की जब बात होती है तो उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी विमेन सेफ्टी को दिया जाता है। आज हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा तीनों कमिश्नरेट को मिलाकर लगभग 6.5 लाख सीसीटीवी कैमरास हम लोग के पास हैं। इतना बड़ा लार्ज नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरा हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है, और हम लोग इसका रिजल्ट जो देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल्कुल लगभग खत्म हो गया है। अब जो भी क्राइम हो रहा है वो इंडिविजुअल क्राइम है। पुराने जमाने में जो क्रिमिनल घूमते थे, बड़े बड़े ग्रुप बनाकर घूमते थे क्राइम करने के लिए, वो अब बिल्कुल पुरानी बात रह गई है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा रोड सेफ्टी, रोड पर भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसके कारण पहले डेथ ज्यादा होती थी हैदराबाद शहर में, वो भी पिछले 3 सालों में लगातार कम होता जा रहा है। हर एक जान की अहमियत बहुत ज्यादा है, और एक लाइफ भी अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो वो एक तरीके से वो नेशन बिल्डिंग कंट्री के लिए है। वो ऐसे मौके पे जब आज एक बार फिर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पूरे इंडिया में चल रहा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेवारी पहले से और ज्यादा हो गई है। कल और आज हम लोगों ने टेली कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी पुलिस ऑफिसर से पहले अपना सावधानी बरतते हुए मास्क हमेशा लगाना, हाथ हमेशा सोप से वॉश करना, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब करते हुए पब्लिक का सर्विस, रोड सेफ्टी सब कुछ करना है। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के लीडरशिप में एक टेली कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने कोरोना के बारे में और बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए जिससे कि कॉमन पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो, और खुदा न खास्ते अगर किसी का डेथ हो रहा हो तो उसके बाद भी जो बताए हुए तरीके से बॉडी का डिस्पोजल कैसे हो, उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, इन सब चीज के बारे में डिस्कशन हुआ। ये एक क्राइसिस सिचुएशन है, और इस क्राइसिस सिचुएशन में सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स मिलकर पब्लिक के सर्विस में हम लोग 24 आवर्स रहेंगे। इस सर्विस में हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के बहुत ऑफिसर्स को भी इन्फेक्शन हुआ, हम लोगों ने कुछ जानें भी गंवाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पब्लिक सेफ्टी और सिटी का देखभाल सबसे अहमियत रहता है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स को भी इन्फेक्शन हुआ है, बहुत लोगों को 2 बार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसले में कभी कोई कमी नहीं आई है, और हम लोग इसी तरीके से आगे भी मेहनत करते रहेंगे। तो एक बार फिर पूरे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम हमारे अपने होम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी हम लोगों ने सर को याद किया, उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस की हौसला अफजाई की, और उनके जोश दिलाने से मुश्किल समय में भी हम लोग बिल्कुल हार्ड वर्क और सच्चे तरीके से काम करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।